Class, I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson 9 of history, life in villages and towns. In this chapter you will learn about growth of agriculture, trade, arts, in crafts, life in villages, the second urbanizations, towns and cities. In the last chapter के अंदर you have already learned that आपने पढ़ा the production of surplus crops and the emergence of activities other than agriculture helped in the growth of towns and cities. जो हमारी फसलें थी उनका ज़्यादा क्या हुआ, प्रोडक्शन हुई और काफ़ी एक्टिविटीज़ एमर्जेंस हुई जैसे एग्रीकल्चर के बिना, जिसने शहरों और कस्बों को डेवलप होने में हेल्प की. इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया और काफ़ी शहरों डिक्लाइंड हो गए. आर्यंस आए 1500 BCE के अंदर. ये क्या थे, नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे. इन्होंने भी स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर रहना शुरू कर दिया. न्यू सिटीज़ केम अप इन इंडिया, नए शहर आए इन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर. और आयरन हो गया, लोहे का यूज़ होना शुरू हो गया. किंगडम्स और एम्पायर्स इस्टेब्लिश हुई. इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का विकास हुआ. देयर वाज अ कंस्टेंट डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट के उसमें भी क्या हुई, डेवलपमेंट हुई. जो ये डेवलपमेंट थी जिसने क्या किया, टाउन्स को की तरफ हमें बढ़ाया. ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट. सबसे पहले है एग्रीकल्चर ग्रोथ. क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर आयरन टूल्स के कारण बहुत ज़्यादा विकास हुआ. खेती बहुत अच्छे से होने लगी. आयरन सिकल्स, होज, एक्सिस एंड स्पेड्स का काफ़ी यूज़ किया गया. जैसे मतलब आयरन के वो नहीं होते टूल्स जो एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सिकल्स हो, खुरपी वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, उनका काफ़ी यूज़ हुआ. आयरन का ही हल यूज़ किया गया जिसने लैंड को क्या किया, डीपली खोदने में हेल्प की. रूलर्स ने कंट्रोल कर लिया और एग्रीकल्चर के को इम्प्रूव किया. दे हैड किनाल्स, डैम्स, आर्टिफिशियल लेक्स एंड रिंग वेल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन. उन्होंने सिंचाई के लिए अलग, जैसे कि भी क्या हमने डुप्लीकेट्स आर्टिफिशियल झीलें बनाई, कुएँ बनवा दिए. एज द किंगडम्स, और राज्यों का विस्तार हुआ और बहुत ज़्यादा लैंड्स को फार्मिंग के मेथड्स के ऊपर ही यूज़ किया गया कि भी कैसे हमने फार्मिंग को इम्प्रूव करना है. तो सरप्लस क्रॉप का क्या किया जाने लगा, ट्रेड हो गया जिसका हमने टाउन्स का विकास हुआ. तो ट्रेड भी प्रमोटेड किया गया रूलर्स के द्वारा क्योंकि उनको उनसे टैक्स मिलता था. इन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर एंड चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स पर कि भी कैसी चीज़ पैदा की जाती है. ड्यू टू सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या हुआ, एग्रीकल्चर की ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण और जो विलेजेस के अंदर क्राफ्ट थे उसका भी विकास हुआ. तो ये गुड्स थी वो दूसरे रीजन्स में हम सप्लाई करने लगे. तो इस तरह विलेज के और टाउन्स के अंदर किसका विकास हो गया, ट्रेड का भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ, फैला. तो एसोसिएशन जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सनस, उनको श्रेणी से ही कहा जाने लगा. ठीक है जी. वेरियस गिल्ड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस क्राफ्ट. जो गिल्ड श्रेणियाँ थी वे यही अलग अलग कला किया करती थी. जो क्राफ्ट पर्सन थे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, कच्चे माल को कैसे आपने क्या करना है, फिनिशिंग देनी है, उनको कैसे चीज़ें बनानी है, उनको कैसे सेल करना है. तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाने लगी. एंड एफ्लुएंट क्लासेज डिपॉजिट देयर सेविंग्स कि भी आप अपनी जो भी बचत है यहाँ पे जमा करवा सकती हो. द पार्टी इन्वेस्टेड इन वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी. कहते जो बचता था उनको इन्वेस्ट करते थे, वो उनको वेलफेयर लोगों भले के लिए और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर भी लगाया गया पैसों को. गुड रोड्स आने लगी, सड़कों का अच्छे से क्या हुआ, निर्माण हुआ. जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, प्रयाग, काशी पे गया, पाटलिपुत्रा, वैशाली हुए नॉर्थ के अंदर. द ट्रेडिंग सेंटर्स इन द साउथ. जो ट्रेडिंग सेंटर साउथ में उरियर, मदुराई वर कनेक्टेड विद अदर सेंटर्स ऑफ ट्रेड. इनको दूसरे सेंटर्स के साथ ये क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया गया. लैंड और सी मर्चेंट्स हु सेल्ड ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट सिटीज़, जो क्या करते थे, पोर्ट सिटीज़ के थ्रू सेल करने लगे. आफ्टर दैट ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है जी. बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता लगता है कि उस टाइम के अंदर काफ़ी क्राफ्ट पर्सन आ गए, जैसे कारपेंटर, मेटल स्मिथ्स, पोर्टर्स, वीवर्स. विलेजेस और टाउन्स के अंदर काम करने लगे थे. बहुत ज़्यादा शहर और कस्बे डेवलप हुए है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी और मदुराई इंपॉर्टेंट सेंटर थे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग. वहाँ पे कपड़ा बनता था और उरियर डाइंग के लिए, कपड़े को डाई करने के लिए काफ़ी फेमस हो गया. उस टाइम के अंदर लोगों के मेन ऑक्यूपेशन जैसे कि बीड मेकिंग, कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग,
और जो नॉर्थ ब्लैक फॉरेस्ट वेयर फाइन ग्लेज पोट्री उसका यूज़ किया जाने लगा था नॉर्थ पार्ट के अंदर, जो कि ब्लैक कलर को शाइन देती थी। और इंडिया ने ट्रेड किया रोमन्स और ग्रीक्स के साथ भी, क्वाइंस का भी यूज़ काफ़ी बढ़ गया था। पंच मार्केट क्वाइंस हैव बीन एक्सकवेटेड, हमें खोजे गए हैं एट वेरियस प्लेसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। लाइफ इन विलेजेस के अंदर क्या थी, जो विलेज थी उसके अंदर डिवाइडेशन हो चुकी थी। जो हेडमैन था विलेज का उसको ग्राम भोज का कहते थे। रैंक हेरिडिटरी था। वर्कर्स और स्लेव्स क्या करते थे, लैंड को कल्टीवेट करते थे। और क्या करता था, जो ग्राम भोज का परफॉर्म करता था जज और पुलिस की ड्यूटी को भी स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स और लैंड ओनर्स को गृहपतिस कहते थे। ठीक है जी। जो लैंडलेस वर्कर्स थे उनको दासास और कर्माकारस कहा जाता था। इसके अलावा आर्टिशियंस और क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे विलेज में। सदर्न पार्ट के अंदर जो लार्ज लैंड ओनर थे इन तमिल रीजन, उनको तो वेलर्स कहते थे। फार्मर्स को क्या कहते थे, उजवेर्स कहते थे। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उनको क्रेडाइसियर और एडमाई कहा जाता था। इस तरह हमें वहाँ की विलेज और टाउन लाइफ के बारे में पता लगता है किसके थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू, सच एज चटाका स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग विलेजेस सीन्स डेकोरेटिंग ऑन पिलर्स रेलिंग्स एंड गेटवेज। जो उस टाइम के अंदर जो भी लोग काम करते थे उनको वो पिक्चर्स के थ्रू शो किया करते थे। जो भी उनकी अलग अलग हमें पिक्चर्स मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन शो होते हैं, उसके थ्रू हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।